नमस्कार दोस्तों। चीन के पास दुनिया के सबसे खतरनाक रॉकेट फोर्स में से एक है। पाकिस्तान भी लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है और अब भारत में भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को अपनी एक अलग रॉकेट फोर्स बनानी चाहिए। और अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर यह फैसला भारत का पूरे एशिया की ताकत का संतुलन बदल सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक नई यूनिट नहीं होगी, ये होगा भारत का फास्टेस्ट स्ट्राइक वेपन सिस्टम। बिना परमाणु हथियार के भी हम यहाँ पर दुश्मन को घर में घुसकर मारने की ताकत रखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये रॉकेट फोर्स होती क्या है जिसको लेकर इतनी सारी चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, रॉकेट फोर्स कोई आम आर्टिलरी नहीं होती है। रॉकेट फोर्स का मतलब होता है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, हाई प्रिसीजन स्ट्राइक, दुश्मन के एयरबेस, कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों पर मिनटों में हमला। चीन की अगर हम पहले रॉकेट फोर्स की बात करें तो आज ये अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए भी एक बड़ा सरदर्द बनी हुई है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत अकेला देश है जो दो न्यूक्लियर आर्म्ड दुश्मनों के साथ घिरा हुआ है, पूर्व से चीन और पश्चिम से पाकिस्तान। और दोनों के बीच बढ़ती सैन्य दोस्ती भारत के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है कि भारत को अब सचेत हो जाना चाहिए। और इसी बीच भारतीय थल सेना प्रमुख ने एक बड़ा संकेत भी दिया है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा कि आने वाले युद्ध तेज होंगे, टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे और डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी उनमें सबसे अहम होगी। और यहीं से रॉकेट फोर्स की चर्चा काफी तूल पकड़ती है, या हम यूं कह सकते हैं काफी तेज होती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत का रॉकेट आर्सेनल कैसा है। इसको समझने से पहले हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। भारत के अगर हम रॉकेट आर्सेनल की बात करें तो हमारे पास सबसे प्रमुख स्ट्राइक वेपन इस समय ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल में से गिनी जाती है। और ये मैक 3 से ज्यादा स्पीड पर ट्रेवल करने में सक्षम है और इससे बचना दुश्मन के लिए भी लगभग नामुमकिन होता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है प्रलय मिसाइल का। खास तौर पर चाइना पाकिस्तान फ्रंट के लिए इसको डिजाइन किया गया है और ये मिसाइल 150 से लेकर 500 किलोमीटर की जो रेंज है वो रखती है और ये हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ एनिमी टारगेट को हिट करने में भी सक्षम है। और उसके बाद फिर बारी आती है पिनाका मार्क 2 और पिनाका मार्क 3 की। पिनाका अब सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि बैटलफील्ड गेम चेंजर बन चुका है और इसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका सुनिश्चित भी करी है। और बाकी का जो बचा कुचा कसर है वो निर्भय और शौर्य जैसी जो मिसाइल्स है ये पूरा कर देंगी। ये मिसाइल भारत को देती है स्टेल्थ, स्पीड और सरप्राइज की कैपेबिलिटी, यानी एनिमी के लिए हम मुंहतोड़ जवाब देने की कैपेबिलिटी तो रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम इन्हीं पर डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर ये न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है ये कहाँ जाएंगी। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, भारत की जो परमाणु मिसाइलें हैं वो रॉकेट फोर्स के अंदर नहीं रहेंगी, वो रहेंगी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत, यानी एफएससी के अंतर्गत। अब आइए समझते हैं कि रॉकेट फोर्स के गठन से क्या बदलेगा, क्या चीजें नई देखने को मिलेंगी। देखिए, अगर भारत में एक अलग रॉकेट फोर्स बनी तो इससे सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिलेगी वो होगा कि वार रिस्पॉन्स टाइम जो है भारत का घटेगा। आर्मी और एयरफोर्स का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होगा और बिना न्यूक्लियर एस्केलेशन के भी हम पावरफुल जवाब दुश्मन को दे पाएंगे। यानी दुश्मन को समझ में आ जाएगा कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि पहले से तैयार रहता है और किसी भी मिस एडवेंचर की अगर उन्होंने कोशिश करी तो इसका मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। रॉकेट फोर्स का गठन कोई आक्रामक नीति नहीं है बल्कि यह है डेटरेंस। चीन और पाकिस्तान के बीच भारत को कमजोर समझने की जो गलती है वो महंगी पड़ सकती है। भारत ये मैसेज भी कन्वे कर सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि इस समय सेना में इस चीज को काफी प्राथमिकता दी जा रही है और भारत हर पहलू में खुद को तैयार करने के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें बहुत कुछ नई सीख मिली है और हमें अपनी कुछ कमियों के बारे में भी पता चला है। और इस समय अच्छी बात यह है कि भारतीय थल सेना प्रमुख क्योंकि खुद इन सारे मुद्दों को चिन्हित कर रहे हैं, यानी आने वाले निकट भविष्य में इस पे कुछ बड़ा काम होता भी सरकार की तरफ से नजर आएगा। तो सबसे खास बात यहाँ पर यही है कि रॉकेट फोर्स के गठन को लेकर आवाज तेज हुई है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या भारत को रॉकेट फोर्स बनानी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए, वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी रिपोर्ट्स लेकर आते रहते हैं।